भाजपा की पहली सूची जारी होने के बाद अब दूसरी का इंतजार है। माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में भी भाजपा 3 से 5 सांसदों को उतारकर चौंका सकती है। भाजपा की 41 प्रत्याशियों की सूची में 7 सांसदों के नाम थे। पहली लिस्ट जारी होने के साथ ही इन सीटों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सबसे ज्यादा विरोध झोटवाड़ा, विद्याधर नगर और सांचौर में सामने आया है। इन सीटों के दावेदारों में गुस्सा है कि उनकी बजाय सांसदों को क्यों टिकट दिए गए, किस आधार पर तय किया कि किस सीट से कौन सांसद लड़ेगा। खास बात यह है कि 7 में से 6 सांसदों को ऐसी सीटों पर टिकट दिया गया जहां भाजपा पिछला चुनाव हारी थी। वहीं दिया कुमारी को सबसे सेफ विद्याधर नगर से टिकट दिया गया है जहां भाजपा 20 साल से नहीं हारी। हमने भाजपा के सांसदों को टिकट देने के फॉर्मूले को डिस्कोड करने की कोशिश की है। साथ ही ये भी जानने का प्रयास किया है कि दूसरी लिस्ट में किन सांसदों के नाम हो सकते हैं। पहली लिस्ट में दिया इकलौती सांसद थी जिन्हें विद्यानगर की सेफ सीट मिली है। भाजपा ने बाकी 6 सांसदों को ऐसी सीटों पर टिकट दिए हैं जहां पार्टी पिछला चुनाव हार गई थी। वहीं राजसमंद सांसद दिया कुमारी को विद्याधर नगर से टिकट दिया गया है जहां पार्टी पिछले 4 चुनाव से लगातार जीत रही है। 4 बार के विधायक नरपत सिंह राजवी का टिकट काटकर दिया कुमारी को दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी पिछला चुनाव 31,232 वोटों से जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल को हराया था। दिया कुमारी वर्तमान में राजसमंद से सांसद हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के देवकी नंदन उर्फ काका को 5.5 लाख वोटों से हराया था। उन्हें 8,63,039 वोट मिले थे। ये उनका पहला लोकसभा चुनाव था। इससे पहले दिया कुमारी ने 2013 में सवाई माधोपुर सीट से किरोड़ी लाल मीणा के सामने चुनाव लड़ा था और 7,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। जयपुर शहर में होने के बावजूद लोकसभा चुनावों में झोटवाड़ा जयपुर ग्रामीण में आता है। 2019 के पिछले लोकसभा चुनावों में राजवर्धन सिंह राठौड़ ने कृष्णा पुनिया को 3,93,171 वोटों से हराया था। पिछले लोकसभा चुनावों में राजवर्धन को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, झोटवाड़ा से ही मिले थे। उन्हें झोटवाड़ा में 1,86,911 वोट मिले थे। वहीं कृष्णा पुनिया को 71,117 वोट ही मिले थे। झोटवाड़ा में लोकसभा चुनाव का परफॉर्मेंस देखकर ही पार्टी ने राजपाल सिंह का टिकट काटकर राजवर्धन को टिकट दिया है। इसके अलावा उन्हें फुलेरा और आमेर में भी 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। 2018 के विधानसभा चुनावों में राजपाल सिंह शेखावत को 1,16,438 वोट मिले थे। उन्हें लालचंद कटारिया ने 1,27,185 वोट लेकर 10,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। लालचंद कटारिया ने 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ा था जिसमें उन्होंने भाजपा के राव राजेंद्र सिंह को 52,237 वोटों से हराया था। उसके बाद कटारिया झोटवाड़ा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 2013 के विधानसभा चुनाव में कटारिया को हार मिली थी, जबकि 2018 के विधानसभा चुनावों में कटारिया ने राजपाल सिंह को हरा दिया था। झोटवाड़ा से राजवर्धन को टिकट मिलने के बाद राजपाल सिंह और आशु सिंह सूरपुरा ने बगावत शुरू कर दी है। आशु सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि अभी राजपाल सिंह दूसरी लिस्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार 5वीं बार मंडावा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वे 3 बार निर्दलीय और 1 बार भाजपा से चुनाव लड़ चुके हैं। 2013 में निर्दलीय जीतने के बाद 2018 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और जीते। उन्हें 80,599 और कांग्रेस की रीटा चौधरी को 78,253 वोट मिले थे। उन्होंने कड़ी टक्कर में रीटा चौधरी को 2,346 वोटों से हराया था। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने नरेंद्र कुमार को ही प्रत्याशी बनाया। नरेंद्र कुमार को 7,38,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के श्रवण कुमार को 4,35,000 वोट ही मिले थे। 2019 में मंडावा सीट से उन्हें 83,717 और श्रवण कुमार को 60,017 वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र कुमार के जीतने के बाद मंडावा सीट खाली हो गई थी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामनारायण चौधरी की बेटी रीटा चौधरी को भाजपा की सुशीला सीगड़ा के सामने चुनाव लड़वाया। रीटा चौधरी ने 33,517 वोटों से जीत दर्ज की। जालोर सांसद देवजी पटेल को भाजपा ने सांचौर से प्रत्याशी बनाया है। देवजी पटेल 2009 से ही लगातार लोकसभा के चुनावों में जीत रहे हैं। सांचौर से विधानसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से उनका विरोध काफी हो रहा है। देवजी पटेल को लोकसभा के चुनावों में सांचौर सीट से 1,04,106 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के रतन देवासी को 86,319 वोट ही मिले थे। वोटों के इतने बड़े अंतर को देखते हुए पार्टी ने उन पर भरोसा दिखाया है। देवजी पटेल को जालोर, भीममाल और सिरोही में भी 1 लाख से ज्यादा वोट मिले थे।
2018 में सुखराम बिश्नोई से हारे हुए प्रत्याशी दानाराम और भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले जीवाराम ही उनका सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। ये दोनों भाजपा से सांचौर के लिए टिकट की दावेदारी जता रहे थे। सांचौर से कांग्रेस की टिकट पर सुखराम बिश्नोई लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। 2018 में भाजपा ने दानाराम को प्रत्याशी बनाया था, तब कांग्रेस से सुखराम को 84,689 और दानाराम को 58,771 वोट मिले थे। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी को भाजपा पार्टी ने किशनगढ़ से विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशी बनाया है। सांसद भागीरथ चौधरी जनसंघ के ज़माने से ही पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो पहले भी 2 बार किशनगढ़ से विधायक रह चुके हैं। वे 2003 और 2013 में चुनाव जीते थे, जबकि 2008 का चुनाव हार गए थे। भागीरथ चौधरी को पार्टी ने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़वाया था, तब उन्हें अजमेर से 8 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। वहीं रिजू झुंझुनवाला को 3,98,000 वोट मिले थे। भागीरथ चौधरी को लोकसभा चुनावों में किशनगढ़ से 1.20 लाख वोट यानी 1,20,000 वोट मिले थे। वहीं रिजू झुंझुनवाला को केवल 51,000 वोट मिले थे। ऐसे में पार्टी ने विधानसभा चुनावों में सांसद भागीरथ चौधरी पर ज़्यादा भरोसा जताया है। हालांकि उन्हें दूदू, पुष्कर, नसीराबाद और मसूदा में भी 1 लाख से अधिक वोट मिले थे। 2018 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो भाजपा ने विकास चौधरी को किशनगढ़ से टिकट देकर चुनाव लड़ाया था। चुनाव में भाजपा के बागी सुरेश टांग को 82,678 और विकास को 65,226 वोट मिले थे। किशनगढ़ से पिछले चुनाव में हारने वाले विकास चौधरी ने टिकट कटने पर भागीरथ चौधरी का विरोध भी जताया था। अलवर सांसद बालकनाथ को तिजारा से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बालकनाथ को तिजारा से 87,814 और भंवर जितेंद्र को 57,076 वोट मिले थे। बाबा को तिजारा से टिकट मिलने के बाद पूर्व विधायक मामन सिंह ने विरोध शुरू कर दिया है। 2018 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को यहां हार का सामना करना पड़ा था। 2018 के चुनावों में बसपा से संदीप कुमार 59,468 वोट लेकर आए थे। वहीं दुर्रू मियाँ को 55,011 वोट मिले थे। संदीप कुमार 4,457 वोट उनको मिले थे और वो जीते थे। भाजपा प्रत्याशी 41,345 वोट लेकर आए थे। वे तीसरे नंबर पर रहे थे। 2013 के विधानसभा चुनाव में मामन सिंह ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बसपा प्रत्याशी फजल हुसैन को हराया था। पूर्व विधायक मामन सिंह ने इस बार भी विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रखी थी। अब बालकनाथ को टिकट मिलने के बाद वे निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। सवाई माधोपुर सीट से राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को प्रत्याशी बनाया गया है। सवाई माधोपुर के साथ साथ दौसा, करौली जिले में किरोड़ी का अच्छा प्रभाव माना जाता है। किरोड़ी ने पहला चुनाव 1980 में लड़ा था और 16 वोटों से हार गए थे। उन्होंने 4 साल कोर्ट में केस लड़ा था, फिर उन्हें कोर्ट के आदेश के बाद जीता हुआ घोषित किया गया था। 2003 में किरोड़ीलाल ने सवाई माधोपुर सीट से यास्मीन अबरार को हराया था। 2008 में किरोड़ीलाल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस के अलाउद्दीन आज़ाद से हार गए थे। 2013 में किरोड़ीलाल दिया कुमारी से हार गए थे। उन्होंने अपनी पार्टी राजापा भी बनाई थी, जिससे 4 विधायक जीतकर आए थे। पत्नी गोलमा देवी को भी सपोटरा से चुनाव लड़वाया था। 2008 में सवाई माधोपुर से दानिश अबरार ने भाजपा की आशा मीणा को 25,000 से अधिक वोटों से हराकर चुनाव जीता था। अब आपको बताते हैं बीजेपी की दूसरी लिस्ट में किन किन सांसदों के नाम हो सकते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को भी भाजपा जोधपुर की शेरगढ़, सूरसागर या लूनी से चुनाव लड़ा सकती है। इन तीनों सीटों पर उनको 1 लाख से अधिक वोट मिले थे। हालांकि चुनावी चर्चा ये भी है कि उन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा सीट से भी चुनाव लड़वाया जा सकता है। यहां पर भी उनको लोकसभा चुनाव में 89,505 वोट मिले थे, जबकि मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को 70,668 वोट मिले थे। उन्होंने वैभव को 2,74,440 वोटों से हराया था। दूसरा नाम सीपी जोशी का है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ की किसी सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जोशी को मावली, बल्लभगढ़, कपासन, बेंगू, चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, बड़ी सादरी से 1-1 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। उन्होंने 5 लाख से ज़्यादा वोटों से कांग्रेस के गोपाल सिंह शेखावत को हराया था। तीसरा नाम अर्जुन राम मेघवाल का हो सकता है। बीकानेर सीट से लगातार 2009 से लोकसभा चुनाव जीत रहे अर्जुन राम मेघवाल को भी भाजपा विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। मेघवाल को पार्टी अनूपगढ़ या खाजूवाला से टिकट दे सकती है। पिछले काफ़ी समय से अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान में सक्रिय भी हुए हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने पहला चुनाव 2009 में 19,000 वोटों से जीता था, जबकि 2014 में मोदी लहर में
3 लाख और 2019 का चुनाव 2,64,081 वोटों से जीता था।